बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दरखास्तें मज़ीद दायर कर दी हैं। 7 इजलास दर इजलास के बाद पहले तो एक वजाहत मांगी, उसके बाद एक रिव्यू फाइल किया, जैसे हमने पहले आपको बताया था, फिर कल भी बताया था कि उसमें इजाफी ग्राउंड्स कुछ दायर किए हैं। और फिर अब जो वजाहत थी, वजाहत के ऊपर भी नज़रसानी का फैसला दरख्वास्त दायर की गई है। और जो नोट जारी किए रिव्यू में एडिशनल ग्राउंड जिन्होंने दिए हैं, नहीं, नोट से ताल्लुक है उसका। आप नोट मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। वो चीफ जस्टिस का खत हो या वो एडिशनल ग्राउंड्स हो या वो जो रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी गई हो, तीनों में बड़ी रिजेम्बलेंस पाई जाती है। सुहेल साहब, ग्राउंड में तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट को तो आइन का पता नहीं, उन्होंने मफरूज़ों के ऊपर सारी बात कर दी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के एक दो ब्यूरोक्रेट और एक दो जो असिस्टेंट कमिश्नर या कोई दिगर जो उहदों से फारिग होके इधर आए हैं या कुछ वकील रहे हैं माजी में, वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे जजिस को कि आइन क्या है और कानून क्या है। देखें, अब जवाबी वार अपने तरफ से किया है ना इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमें ये कहा गया तो हम उन्हें बताते हैं। ये जवाबी नहीं, बेसिकली इनिशिएट इलेक्शन कमीशन ने किया था। जब 12 जुलाई का फैसला आया तो उसमें कहा गया कि आपने इंटरप्रेट ठीक नहीं किया बल्ले वाला फ़ैसला। तो इलेक्शन कमीशन ने शाम को ज़राए से खबरें चलवा दी कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। हालांकि उसमें फ़ैसला लिखने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी कह रहे थे कि आपने गलत तशरीह की, लेकिन उन्होंने कहा हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, आपने जो लिखा है ना वो हमारी तशरीह उस पर ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन दोबारा जो आया है, बल्कि 12 जो आया है, आपस की बात है। इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी उस वक्त, वो प्लान से हट के नहीं गए। इलेक्शन कमीशन आज भी वो कर रहा है जो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन समेत वो तमाम फ़रीक़ैन जो समझते हैं कि वो 8 जजों को नीचा दिखाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, बेसिकली मेरी नज़र में वो ट्रैप हो चुके हैं। वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, जिसने जो कार्ड फेंकना था ना फेंक रहा है, और वो रिकॉर्ड पे रख रहा है हर बंदा अपनी चीज़ कि बेसिकली ये मेरी ज़ाती लड़ाई है, बेसिकली ये आइन और कानून की हुक्मरानी की नहीं है। हर वो कार्ड उन्होंने निकाल लिया जो अब रिकॉर्ड पे आ चुका है, जो अब डॉक्यूमेंटेड हो चुका है। और अगर कभी फ्यूचर में कोई कमीशन बना आज के हालात के ऊपर जांचने के लिए, तो उसमें आप देख लीजिएगा कौन किधर खड़ा होगा। इसलिए कि अल्लाह ना करे कि उसकी नौबत आए, अल्लाह करे उससे पहले रात बेहतर हो जाए। लेकिन 8 जज ने क्या कहा, अब तफसीली फैसले में जब आ गया कि भाई 187 यूज़ किया, आपने बिगाड़ पैदा किया हुआ था इलेक्शन में, आप अपना किरदार अदा नहीं कर सके, आपने शफाफ इलेक्शन कराना था, तो अब हमने उसे बेहतर करने के लिए ये मैंडेट जो है वो वापस उनको कर दिया जिनका था। आप कहते हैं जी नहीं, ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला है, ये जी आइन के तहत नहीं है। 187 आपके आइन में है, जाएँ तरमीम करके निकाल आएँ। उसी के लिए तो बंदे पूरे कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कर लो फिर, नहीं कर लो, देखी जाएगी। अच्छा, उन्होंने वो कर दिया है, उन्होंने आपको बता दिया कि हमने इसके तहत ठीक किया। अब आपके पास उसकी वो ग्राउंड है नहीं, आप आ गए हैं जी कि आपने जो लिखा है हमारी वजह से फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई तो हम कसूरवार नहीं हैं। अच्छा, अब भी आपने अमल दरामद नहीं किया और आप दोबारा आ गए और कह रहे हैं जी कि हम कसूरवार नहीं हैं। आपने जब 39 को किया था तो बाकियों को भी कर देते। अच्छा, एक तरफ 39 को नोटिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी वो आपका फैसला मान के भी 39 नहीं बनते। बस ये अब कंट्रोवर्सी, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब हो ये रहा है जी कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसले के साथ अटैच कर दी जाए, एक एक करके नथी कर दीजिए और कहा जाए कि ये तो फैसला कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये फैसला दूसरी तरफ का मैं आपको बता दूं कि उनकी नज़र में बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, और वो इसलिए ज़्यादा चीज़ों के जवाब नहीं दे रहे। वो कहते हैं हमने बस फैसला दिया है ना, अब नज़रसानी भी लग जानी है, वो नज़रसानी भी खारिज कर देंगे। 8 पहले दिन अगर कहते हैं खारिज कर रहे हैं तो बाकी 3 ने क्या उठ के उनके गिरबान पकड़ने। अगरचे नोट में अब बात यहीं चली गई है, जो 11 वजूहात दी हैं जैसे मुनीब अख्तर को निकालने की, वो बेसिकली गिरबान पकड़ने वाली हैं कि आप हमारे फैसलों से इख्तिलाफ कैसे करते हैं। बिल्कुल। और जैसे मुनीब अख्तर अकेले तो नहीं, अगर कमेटी ने वो फैसले किए हैं कि अडाक जजेस को फ़लाँ टाइप के 1100 केसेस देने हैं तो कमेटी ने अक्सरियत से किए। बिल्कुल किए। खाली आप मुनीब अख्तर को ब्लेम कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि एक अक़लियत में रहने वाले शख्स को 2 जो अक्सरियत में थे उनसे इख्तिलाफ है, और फिर अब अपने खिलाफ खुद ये शवाहिद की सूरत में फराहम किया है। देखें जी, इस बंदे ने तब बेंच में बैठ के इलेक्शन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुखालफत की थी, तो मैं इसको पनिश कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। 11 वजूहात बताइए ना कि इन 11 वजूहात में मैं इनको कमेटी से निकाल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बेंच में बैठ के इख्तिलाफ किया था। तो आप यानी ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको ये इख्तियार है कि बेंच में साथी जज इख्तिलाफ करे तो आप उसको इंतज़ामी सतह पे पनिश कर सकते हैं।
इसके ऊपर किसी से पूछ लीजिएगा कि इसके बाद कल के जवाब के बाद कंडक्ट और मिसकंडक्ट किधर जाता है। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। और वो कि सुप्रीम कोर्ट का एक साथी जज, वो उसके भी ऑर्डर एक के जज हवाले है। से भी लिखा है ना। फिर जी के ये केसेस सुनते हैं तो स्टे ऑर्डर दे देते हैं, वो उनका जुडिशल वर्क है, कमेटी से क्या ताल्लुक। एक चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें, 30 सितंबर को जो 63A वाला आज कॉल्स भी जारी की है लगाने का इन्होंने फैसला किया हुआ है, इनका भी प्लान यही है कि पहले दिन स्टे ऑर्डर दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये यही इनका पास प्लान होने है, देते दे दें स्टे ऑर्डर। अगर hearing इन्होंने हुई तो। ट्रिब्यूनल्स पे भी दिया हुआ था, हाँ जी, स्टे दे दें, स्टे देते हैं फिर हाँ, खुद भी दे फारिग हो दें, जाए, दे इनको भी दें। कमेटी से निकाल दें फिर। दे दें स्टे, लेकिन बेंच बैठेगा तो स्टे देंगे ना। बात ही यही है सारी। अब मसला क्या है, हो सकता है बैठें, कोई ख़बर नहीं है, लेकिन जितने इल्ज़ामात जैसे मुनीब अख्तर पर लगा दिए गए हैं, उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के साथ पहली बार तरसों मंडे को उस बेंच में ही बैठ रहे हैं उन्होंने। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब माजी में जब ऐसी शिकायत बंदियाल साहब के साथ उनको पैदा हुई थी, हालांकि बंदियाल साहब उनको जवाब नहीं दिया करते थे, हाँ जी, यही एक तरफा खतबाजी करते थे, बिल्कुल। और इनका और शिकायत सारे ये और होती हर थी कि खत मुझे में जवाब लिखते नहीं थे कि मिलता। मुझे जवाब नहीं है। हाँ, तो इन्होंने जो बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स वाले में पहली समात में बैठ के किया था कि खुतबा दिया और चले गए थे। हाँ जी, तो अब तारीख का पहिया घुमाया वक्त का, और वहाँ ले आया कि अब जैसे मुनीब अख्तर के पास पूरा स्टेज सेट होगा कि वो सबसे पहले ये कह सकते हैं जी कि किस कमेटी ने ये लगाया है, उस कमेटी में तो मैं था, मुझे निकाला गया। अगर तो जो अक्सरीती फैसला है वो देख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो था कि फर्दर इंक्रोच हम नहीं करने देंगे, फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाई गई, और मेरे बारे में जो आपने इतने ज़्यादा अरशदात फरमा दिए उसके बाद क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट में बैठना है या नहीं। आपने जुडिशल काउंसिल वाला फंक्शन अख्तियार इस्तेमाल किया है अपने तरफ से एक तरह से, कि आपने मेरे जुडिशल वर्क के ऊपर फाइंडिंग्स दे दी हैं, तो ये किस उसमें है। कोई भी और अगर वो किसी के जुडिशियल वर्क के ऊपर मॉनिटर नहीं होता, तो अगर वो बेंच से उठ जाते हैं या आते ही नहीं हैं और उस सुबह एक नोट लिख देते हैं कि जी आई एम अनअवेयर ऑफ सच थिंग्स, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं नहीं आ रहा, तो समात कैसे होगी। आथर जाते हैं। अब और एक चीज़ और भी जिस तरह देखें, हर चीज़ आइन और कानून को बुलडोज करके की जा रही है ना, इन्होंने ये भी कहते हैं कि जी जिस 63A के फैसले को गाली बनाया गया ना जी कि आइन को आपने रीराइट कर दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि 63A जो है ना उसका विजडम ये है इसको बनाने के पीछे पार्लियामेंट का, कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकी जाए, दूसरी पार्टी के बंदे खरीद कर आप अपने पर्पज़ को, अपने काज को वोट ना दिलवाएं। तो उन्होंने कहा अगर हॉर्स ट्रेडिंग रोकना इसका पर्पज़ है, उसका विजडम है, और इसलिए उस बंदे को पनिश भी किया जाता है कि उसको उसके बाद नायल कर दिया जाता है कि वो उसके बाद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो एक बंदा जो जा रहा है सज़ा पा के, वो जाते हुए उसका वोट क्यों गिना जाए कि पीछे हाउस में वज़ीर आज़म कौन होगा, ठीक है जी, हाउस की फलां सीट पे कौन होगा, जो बंदा जा रहा है वो ये फैसला कैसा करेगा, वो तो रहने वाले करेंगे। तो उन्होंने इस विजडम के तहत उसकी तशरीह की हुई है कि जनाब उसका वोट गिने भी नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहस तो हो सकती है कि उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गिना जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये बताना भी लोगों को ज़रूरी है कि वो फैसला है क्या। उसमें यह कहा गया है कि अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है तो आप इसमें फिर ये भी रखें। और अब ये कितना अजीब नहीं लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वो फैसला सस्पेंड भी कर देती है, उड़ा देती है, कुछ भी करती है, कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी, खबर तो फिर ये है ना सारे। हाँ, कि आप जी तोड़ें बंदे और करें तरमीम, फिर उसमें बनेगा तो यही। अब होना ये चाहिए था कि अब अच्छा आईनी जो मसवदा है उसमें 63A में ये भी बाकायदा डाला जा रहा है जी कि उसका वोट गिना जाया करेगा। हाँ। हालांकि होना ये चाहिए था कि अब वो इसको आइन का हिस्सा बना देते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी तशरीह कर चुकी है, तो अब हम इसको ना इनेक्ट कर रहे हैं एज अपना कॉन्स्टिट्यूशन कि वाकई इसका पर्पज़ हमारा हॉर्स ट्रेडिंग ही था, ठीक है, रोकना, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना था, तो हम इसको अब 63A में शामिल कर रहे हैं, उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा, ताकि हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो। उल्टा रास्ता खोला जा रहा है कि नहीं आपका वोट गिना जाएगा, आप शौक से दें, फिर नायली भी किया, आप डिसीट होंगे, आपको सेनेटर बना दिया जाएगा, आपको दोबारा किसी हल्के को खाली करके दोबारा MNA MPA बना दिया जाया करेगा, सेनेटर बना दिया जाया करेगा। तो वो नायली तो आप मौजूदा पाकिस्तान का जो इन प्रैक्टिकल सिस्टम है वो नायली रही नहीं हुई, ये सिर्फ डिसीट होना है और कल आप दोबारा मुंतखब हो सकते हैं। अच्छा सुहेल साहब, ऑर्डिनेंस के अंदर सिर्फ कमेटी की हद तक तो आनन फानन अमल कर दिया गया, लेकिन उसमें यह भी था कि प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होंगे, उनका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और पब्लिक होंगी। अभी तक कोई और प्रोसीडिंग तो पब्लिक नहीं हुई। आप क्या बात कर रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस, वैसे ऑर्डिनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है, हाँ जी, इस ऑर्डिनेंस की इन प्रैक्टिकल मुद्दत 30 दिन है।
टारगेट आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को किया और आपने ऑर्डिनेंस बना दिया कि जी तीसरे नंबर के जज को ना इख्तियार होगा कि चीफ जस्टिस को कि तीसरे नंबर वाले को रखें ना रखें। 30 दिन बाद जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर के होंगे जो अगेन कमेटी का मुश्किल रुकन बन जाएंगे। ठीक है, अब इससे दो मकसद निकलते हैं। एक तो ये कि आप इसे 30 दिन के लिए लाएंगे, दूसरा मतलब ये निकलता है कि आप इसे आपने ऐलान किया ऑर्डिनेंस लाके 30 दिन में हम कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि जैसे मुनीब दूसरे नंबर पर नहीं आ सकेंगे। और कल नजम सेठी साहब ने भी सुहेल साहब ऐसी बात की है कि जी ये जो समझ रहे हैं जज कि जी वो चीफ बन जाएंगे या सीनियर बन जाएंगे तो वो समझ लें कि जनाब कुछ नहीं होने वाला, उनके साथ कुछ होने वाला है लटरम पटरम। इन सादे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं उन्होंने कहा जी ना मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे ना मुनीब अख्तर रहेंगे, इन दोनों को फारिग कर दिया जाएगा। देखिए, अगर सेठी साहब ने ये खबर दे रहे हैं तो उनको खुल के देनी चाहिए कि कहाँ पे कौन ये मनसूबा बना रहा है, किस बुनियाद पे ये मनसूबा बना रहा है। रात को बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और मैं इकट्ठे शो में थे तलत हुसैन साहब के। मैंने वहाँ ये बात की, मैंने कहा जी जैसे मंसूर अली शाह जिनके ऊपर आज इनकी गवर्नमेंट इतना क्रिटिसिज्म कर रही है, उनके ज़्यादा जजमेंट ज़्यादा ऑब्जर्वेशन तो हमेशा पार्लियामेंट को एम्पावर करने की रही हैं। नैब तरामीम का केस देख लें जो भी, और वो तो पार्लियामेंट को इख्तियार देना चाहते हैं। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा जी कि मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि अगर जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो मैं बड़ा खुश हूँगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा और इतना बैलेंस बंदा और कोई नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर जो लीगल माइंड्स रखते हैं वो तो ये सोच रहे हैं। अब सेठी साहब कहाँ से ये ला रहे हैं जी उनको नहीं बनने दिया जाएगा, अब सेठी साहब बताएं, मैं इस पर स्पेकुलेट नहीं करूँगा। जाहिर है फिर वो किसी और तरफ बात जाए तो फिर क्या देनी गालियाँ देने। अच्छा वैसे सुहेल साहब एक और चीज़ भी है इसमें कि अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा हफ्ता फुल ऑफ हैपनिंग होना और उसमें बहुत चीज़ें सामने आनी है। हो सकता है कुछ खतूत आ जाएँ, कुछ क्या हो जाए, कुछ क्या हो जाए। मंडे से ही बड़ा धमाकेदार आगाज़ होगा जी। मंडे को पहली समात है ना जैसे मुनीब वाली 63 वाली, आगाज़ ही बड़ा तसल्ली बख्श होगा। और जितने कार्ड जो जिसने खेलने हैं खेल चुके हैं, सारी दरखास्तें भी रख चुके हैं। और वो दरखास्तें मेरी नज़र में कल की दरखास्त इलेक्शन कमीशन की फुल टास थी, आज की साथ नो बाल भी है फुल टास होने की, फ्री हिट भी मिल रही है। ये आए एक दफ़ा सारे एक दफ़ा पूरा सब कुछ खेल के ना फिर 8 जजों के सामने ये हाथ बांध के खड़े होंगे कि आप कुछ करो, तो होना तो कुछ नहीं है। फिर डटे रहे इस चीज़ पे कायम रहे, हमने अमल दरामद नहीं करना, फिर आप मुल्क में जो होगा उसके जिम्मेदार। फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक लिखा था छुट्टियों से पहले कि छुट्टियां ज़रूरी नहीं है, आईनी हक एक सियासी जमात का ज़रूरी है कि उनको रिव्यू उनका लगा दिया जाए। अब कमेटी में रिव्यू क्यों नहीं लगाया? ये वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब डिसीजन भी आ चुका था, तफसीली फैसला आ चुका था उसी दिन, तो उस दिन कमेटी में ऐड करके लगा लेते। एजेंडे पे नहीं था मेरा ख्याल है, नेक्स्ट एजेंडे पे वो आ जाएगा, नेक्स्ट एजेंडे में वो आ जाएगा। और लगाएं रिव्यू आप तो लगाएं, रिव्यू जो तफसीली फैसला है उसके नतीजे में आप लिख लेंगे, वो रिव्यू उसी अक्सरियत से खारिज होगा। हो सकता है कि फालतू आ जाए। हाँ, कि रिव्यू में आपको एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस दिखाना होगा ना। बिल्कुल ठीक है, इख्तलाफ करना तो अलग चीज़ है। तो आप देख लें फिर, अब जैसे यही आफरीदी अगर माजरत कर रहे हैं कमेटी में बैठने से, तो फिर आगे भी मूड देख लें उनका। वो अपने फैसले पे कायम रहेंगे और सारे अपने अपने फैसले पे कायम रहेंगे, रिव्यू मुंह पे आके लगना। जी अच्छा सुहेल साहब, इसके साथ ही NA 37 पारा चनार कुरम उसका केस आइंदा हफ्ते फिर फिक्स हुआ है। साजिद तूरी साहब जो पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने रिकाउंटिंग के मामले पे अपील दायर की है। तो आपको लग रहा है कि ये MWM की गालिबन नशिस्त है शायद? मेरा ख्याल है। तो ये रिव्यूज़ देखें, उसमें एक चीज़ सामने आ गई है, ऐसी पूरी करके दोबारा गिनती की दरख्वास्त जिसने नताइज मुरतब होने से पहले दी हुई है और वो रिकॉर्ड पर है और उसकी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे रही है। हाँ जी, अगर वो दरख्वास्त रिकॉर्ड पर नहीं है तो उसको नहीं दे रही, तो इस केस में ये मैरिटी देखा जाएगा। अगर उनकी कोई दरख्वास्त थी, सुहेल साहब जो आरओ की वारदात पकड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट में, आरओ की जिस आरओ ने कहा था मुझे दरख्वास्त ही नहीं मिली, उसने उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल के दे दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाल के दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ भी लिया ना कि जनाब महाराज जिसने फैसला आया दूसरे दिन आप जाके आरओ से जनाब ये लेके आ गए हैं, तो आपने कुछ तो नवाजा होगा, उसे तासुर जाएगा कि शायद आपने नवाज के लिए, तो अब ये नहीं हो सकता। एक तो ये केस बहुत थारोली रिपोर्ट कर लिया था आपने कि जी डॉक्यूमेंट नहीं या फलाना टिमकाना ये वो चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपोर्ट रिकॉर्ड पे थी कि आप ये हो कुछ नहीं सकता था। मामला करते तो क्या उस आरओ को तलब नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के? सर सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है कमेटी को नोट लिखना चाहिए था केस होता तो फिर मेरा ख्याल है इस नज़रसानी में। अगर एक नज़रसानी दायर करने पर
मोनाल के खिलाफ चीफ जस्टिस साहब उनका जो है ना उनके हक में दी ऑब्जर्वेशन सज़ा के तौर पे विड्रा कर सकते हैं। तो इस नज़रसानी में ये स्मार्ट प्ले करने पर इन दो जजेस को ना कमेटी को नोट लिखना चाहिए था या चीफ जस्टिस को कि ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है, इलेक्शन से मुतल्लिक है और ये इलेक्शन के नाम पे खेला जा रहा है, तो आप इसको देखें। 184(3) की पिटीशन आपके पास पड़ी हुई है, उसे टेकअप कर लें या कुछ ऐसा मसला। ये तो बड़ी, इनमें से एक साहब तो कमेटी के मेंबर भी हैं। हाँ, वो कमेटी के सामने ले जाते हैं मामला कि मैंने ये चीज़ पकड़ी है और ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसे बनवा के ले आए थे, जबकि वो पहले रिकॉर्ड पे नहीं थी। इलेक्शन कमीशन हमें क्या गया था कि ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है, तो अब ये कहाँ से आ गई है तस्दीक शुदा। तो ये मामला चल रहे हैं इलेक्शन में, तो ज़रा ये मामले देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया गया। वो नहीं किया गया, ये शायद कोई और कर ले। अब कौन करेगा, वो तो दरख्वास्त खारिज हो गई ना मेरिट पर। चलें, इसको एज अ प्रेसिडेंट तो यूज़ किया जा सकता है, अगले किसी केस में मिसाल दी जा सकती है कि देखें जनाब ये जो, हाँ, इसका रिटर्न ऑर्डर आ जाए ना। जब ये दरख्वास्त एक की गई थी कि जी एडमिनिस्ट्रेशन से आर ओ ना लें, तो दरख्वास्त करने वाले को कंटेम्प्ट पर नोटिस जारी कर दिया गया था। हाँ, और कहा गया था आप इलेक्शन नहीं चाह रहे, और उनका केस हाई कोर्ट से उनको उठा के कहा यहाँ गया- ले आए थे। हाँ जी, डायरेक्ट फाइल ही उन्होंने कहा आज से पेंडिंग, एक तरफ होता है जी कि पेंडिंग केस में मुदाखलत नहीं करना, हाँ एक तरफ पेंडिंग केस उसका ना अगली डेट पड़ी और अगले जज के पास से फाइल सुप्रीम कोर्ट मंगवा ली गई। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। नाज़रीन, हम लोग दस्तयाब हैं आपको किराए के लिए जब भी आपको चाहिए हो, और डॉलर शॉलर भी कमा रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब की मददसराई कर रहे हैं, उन्होंने शायद स्पेनिश करेंसी में पैसे मांग लिए, क्यों डॉलर तो वो नहीं कमाते होते। तो बहरहाल देखते हैं, हमें तो थोड़े वो जो आ रहे थे वो पता नहीं अब आते भी हैं कि नहीं आते। तो इजाज़त दें $2 ट्यूबर्स को। अल्लाह हाफिज़।